हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हो आप सभी लोग? फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात और चेन्नई के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 66 के बारे में। ये मैच चेन्नई के लिए ज़रूरी है। अगर ये मैच चेन्नई जीत जाती है तो चेन्नई के पॉइंट्स हो जाएंगे 14। ठीक है। और बची हुई जो टीम्स हैं जैसे कि पंजाब, कोलकाता, दिल्ली, ये अपने मैचेस अगर हार जाती हैं तो होगा ये कि चेन्नई क्वालिफाई कर सकती है। ये पॉसिबिलिटीज़ है, चांसेस हैं यहाँ पे। तो चेन्नई अपना पूरा एफर्ट इस मैच के अंदर लगाने वाली है। दूसरी बात आएगी गुजरात की तरफ, तो गुजरात को चाहिए ये मैच जीत कर कि वो 18 पॉइंट्स करे और टॉप 2 में शामिल हो जाए। टॉप 2 में शामिल होने का एक अलग ही फायदा है, इसीलिए गुजरात भी अपना 100% इस मैच के अंदर देने वाली है। तो ये जो दोनों टीम्स हैं ये अपना पूरा 100% देंगी। ऐसा नहीं है कि गुजरात ने क्वालिफाई कर लिया तो गुजरात एक्सपेरिमेंट करने लग जाए, या फिर चेन्नई डिसक्वालीफाई हो गई तो वो भी एक्सपेरिमेंट करे। ऐसा नहीं होगा। दोनों टीम्स अपनी तरफ से 100% ही देने वाली है। पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार ऐसे मैचेस रिस्की हो जाते हैं जहाँ पे टीम एक्सपेरिमेंट करने लगती हैं। अब क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि आप लोगों से हमारा जो कनेक्शन है वो बना रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना। जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे। और इसके साथ में टेलीग्राम पर आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और साथ में कॉमेंट के जो पहला कॉमेंट है उसमें भी आपको हमने पिन करके दिया हुआ है। जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखो, बहुत सारे लोगों के चैनल उड़ चुके हैं और आपको ज़रूरत है एक अच्छे और पुराने और भरोसेमंद चैनल के लिए, तो आप मेरे साथ में टेलीग्राम पर जुड़े। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं वेन्यू के बारे में। देखो, मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। सबसे पहले आपको मैं पिच की जानकारी दे देता हूँ। पिच नंबर 4 का इस्तेमाल होगा, और जो पिच इस मैच में इस्तेमाल होगी वो इस सीज़न में एक ही बार पहले इस्तेमाल हुई है। वो कौन सा मैच था वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो मैच था जब राजस्थान ने स्कोर किया था 210 का, और जो गुजरात की टीम थी वो उस स्कोर को चेस नहीं कर पाई थी, काफ़ी क्लोज गई थी। मतलब जो लास्ट ओवर 2 ओवर में चाहिए थे 16 रन, मुझे याद है अच्छे तरीके से, जिसमें कगिसो रबाडा और राशिद खान बैटिंग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन दोनों जो अच्छे गेंदबाज रहे, एक तरफ तुषार देशपांडे ने ओवर निकाला था और एक ओवर निकाल दिया था किसने, अपना जोफ्रा आर्चर ने। जहाँ तक मुझे याद है, तुषार देशपांडे थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो वो मैच था जिसमें लगभग 400 रन के ऊपर का स्कोर बना था। तो लगभग लगभग आप ये मानकर चलिएगा कि यहाँ ना 200 रन तो आपको इजीली देखने मिल सकते हैं। 200 रन आपको इजीली देखने मिल जाएंगे। जबकि उस मैच में गुजरात के विकेट जल्दी गिर गए थे, उसके बावजूद भी गुजरात ने अच्छा खेला था लास्ट में जाके। साई सुदर्शन यहाँ आप देखेंगे ओपन करते हुए इन्होंने 61 का स्कोर किया। यहाँ सूर्यांश नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे, यहाँ तिलक वर्मा नंबर 5 पर थे, और यहाँ देवदत्त पडिक्कल ने नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए स्कोर किया था। ठीक, इसके यहाँ पहले एक और मैच आप देखेंगे, सेकंड इनिंग में आप देखेंगे नंबर 6, नंबर 2, नंबर 3, और यहाँ पे ओपनर्स ने स्कोर किया। देखो, कंसिस्टेंसी नहीं है। आप पर्टिकुलर किसी एक नंबर के पीछे नहीं भाग पाओगे, कम से कम इस ग्राउंड के ऊपर तो। वैसे जो हमने देखा था उस वाले मैच के अंदर, वहाँ शुरुआत अच्छी मिली थी दोनों टीम्स को, टॉप ऑर्डर को बहुत अच्छी शुरुआत मिली थी। ठीक है, अब एक और बड़ी खास बात यह है कि गुजरात के ज़्यादातर जो विकेट है वो उनके फास्ट बॉलर्स ने निकाले। ज़्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स के खाते में है। तो फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन तो हम मान के चल ही चल रहे हैं। बाकी इस ग्राउंड पर भी ना ज़्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स की ही है। तो आप फास्ट बॉलर्स की तरफ ही अपना ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप स्पिनर्स के पीछे जाना शुरू कर दें। हाँ, नूर अहमद एक ऐसे क्वालिटी स्पिनर है जो विकेट निकाल देते हैं। आप उनको इसलिए ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात रही राशिद खान की, तो राशिद खान का सिलेक्शन डिपेंड ये करेगा कि कितने ऐसे प्लेयर हैं चेन्नई की जो स्पिन नहीं खेल पाते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि पावर प्ले में 2 विकेट आए, यहाँ 4 विकेट चले गए थे, यहाँ 3, वहाँ 1, यहाँ पे आप देखोगे 2 विकेट, यहाँ पर भी 2 विकेट, यहाँ 3, यहाँ 3। मतलब कुल मिलाकर पावर प्ले प्योर बैट्समैन के एक का नहीं रहा, गेंदबाजों ने डोमिनेट किया है। और इस मैदान पर अगर आप यस करने की गलती कर रहे हो तो ये आप नुकसान ले सकते हो। कोशिश ये करिएगा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में 9 की तरफ जाने में आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। इस पर्टिकुलर ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों टीमों ने टोटल खेले हैं 2 मैचेस, जो पिछले 2 मैचेस खेले हैं।
चेन्नई ने 158 बनाया था, गुजरात ने 162 किया था, जिसमें ऋतुराज का 74 था। दूसरी तरफ आप देखेंगे साई सुदर्शन 87, जॉस बटलर 39, शुभमन गिल 33, रबाडा के 3 और अरशद खान के 2 विकेट थे। एक और मैच जिसमें डिवॉल्ड ब्रेविस का 57 था, उर्विल के 37 थे, कंबोज के 3 विकेट थे, नूर अहमद के 3 विकेट थे। यहाँ साई सुदर्शन का नाम आप फिर से देखेंगे 40 रन के साथ में। प्रसिद्धि कृष्णा ने 2 विकेट निकाले थे इस वाले मैच के अंदर। अब जो गुजरात का बैटिंग ऑर्डर है ना, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या कर दिया कि इन्होंने बटलर को अब नंबर 4 पर बैटिंग करा रहा है, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अच्छी बात इसलिए भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इनके पास मिडिल ऑर्डर नहीं था अच्छा इस टीम के पास में। अगर आप बटलर को नंबर 4 खिला रहे हो तो आपका मिडिल ऑर्डर मजबूत हुआ है। टॉप ऑर्डर से अगर शुरुआत अच्छी मिलती है, बटलर को ऊपर खिलाओ, अगर पहला विकेट जल्दी जा रहा है तो बटलर को नंबर 4 लेकर आओ। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लगी मुझे इस टीम की, जिसकी वजह से इनके पास बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी लंबी दिख रही है अब, क्योंकि जेसन होल्डर भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, वॉशी सुंदर कुछ मैचेस में अच्छी बैटिंग कर चुके हैं। अब रही बात इनकी गेंदबाजी की, तो देखो इनकी खुद की फ्रेंचाइजी वॉशिंगटन सुंदर पर भरोसा नहीं कर रही है, और इसके बावजूद भी ये अभी इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। देखो बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं, लेकिन अगर आपको सिर्फ बैट्समैन के तौर पे खिलाना है तो फिर आप प्योर बैटर खिला सकते थे। लेकिन अगर आपको एक ऑलराउंडर चाहिए तो ऑलराउंडर में वर्तमान में वॉशी सुंदर की जगह तो नहीं बन रही थी। ठीक है, सिराज, साई किशोर, रबाडा, राशिद, अरशद और राहुल तेवतिया इस टीम के अंदर मौजूद है, जो गेंदबाजी के लिए आपको नीचे के 5 नजर आएंगे। अब आप ग्राउंड रिकॉर्ड देखेंगे, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि जब जब गुजरात में मैच होता है तो 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते, शुभमन, साई और जॉस बटलर। इन तीनों का रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त है कि ये हर दूसरे या तीसरे मैच में इस मैदान के ऊपर 50 बना जाते हैं। इसलिए ये तीनों प्लेयर आपकी स्मॉल लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनका एवरेज उठाकर देखोगे वो बड़ा कमाल है, स्ट्राइक रेट बड़ा कमाल है, हाईएस्ट स्कोर में आपको शतक नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये तीनों प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आते हैं नंबर 4 पर, तो नंबर 4 आपको वॉशी सुंदर मिलते हैं, 22 का एवरेज है, निशांत संधू का 18 का है, जेसन होल्डर का 14 का और 21 का एवरेज है राहुल तेवतिया का। मतलब ज़्यादातर, या फिर आप ये कहें कि 80 से 90% स्कोर ये ऊपर के 3 प्लेयर ने बनाए हैं। अब अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो होल्डर को इस मैदान के ऊपर हर 11 गेंद के बाद विकेट मिला है, हर 11 गेंद के बाद में। तो होल्डर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक है इस ग्राउंड के हिसाब से। फिर आप किशोर की तरफ देखोगे, ज़्यादातर लोग इनको टीम में लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप देखते हैं कि हर 18 गेंद के बाद इन्होंने विकेट निकाला है। ये कारण इसलिए है कि 16 में 14 विकेट आपको नजर आ रहे हैं। कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक मैच में एक ही ओवर डाला, किसी मैच में सिर्फ 2 ही ओवर डालने का मौका मिला। यहाँ इनिंग काउंट्स हो रही हैं, यहाँ बॉल काउंट हो रही हैं। 18 बॉल में, हर 18 गेंद के बाद में इनको एक विकेट मिल जाता है। पर टीम अगर 4 ओवर कंप्लीट नहीं करा रही तो ये हमारे लिए रिस्की ऑप्शन है। फिर आते हैं राशिद खान, इनको इस मैदान पर हर 22 गेंद के बाद विकेट मिला है। हर 22 गेंद मतलब एक मैच में लगभग एक विकेट, या फिर आप कह सकते हो हर 3 या 2 मैच के बाद में 2 विकेट ही निकाल जाते हैं। कगिसो रबाडा को हर 13 गेंद के बाद विकेट मिला है, सिराज को मिला है हर 23 गेंद के बाद विकेट, और अरशद खान को इस मैदान पे हर 17 गेंद के बाद विकेट मिला है। तो अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन आपको यहाँ भी नज़र आएगा। फास्ट बॉलर्स ने 11, फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे तो रबाडा ने 13, सिराज ने 23 और अरशद ने 17 गेंद के बाद में विकेट निकाला हुआ है। अब हम आते हैं सीधा इनके परफॉर्मेंस पे। देखो साई किशोर का रिकॉर्ड जो है ना, वो चेन्नई के सामने बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये आपके लिए एक ऐसा रिस्की कैप्टन बन सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि या तो शुभमन गिल को बना रहे हैं या फिर वो बना रहा है संजू सैमसन को। लेकिन अगर हम उनसे थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है जो इस टीम के सामने बैटिंग करना पसंद करता है। तो इसीलिए साई सुदर्शन आपके पास एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नाम आता है शुभमन गिल का, जो ये 2 खिलाड़ी लगभग 1000 पॉइंट से ऊपर ऑलरेडी दे चुके हैं, 1000 पॉइंट से ऊपर दे चुके हैं। इसलिए शुभमन और साई दोनों आपके लिए टीम में जगह बनाते हैं। इन दोनों को टीम में आपको स्मॉल लीग में रखना है। जीएल में भी आप देखो, जीएल में हम इसलिए छोड़ सकते हैं क्योंकि जीएल में हमने ये देखा ग्राउंड रिकॉर्ड में कि टॉप से 1 विकेट जल्दी गया है हर मैच के अंदर। तो वहां अगर आप रिस्क लेना चाहते हो एक अलग बात है। अब चूंकि इस टीम का रिकॉर्ड, चूंकि शुभमन गिल का रिकॉर्ड एवरेज है सीएसके के सामने, लेकिन साई सुदर्शन का ज्यादा अच्छा है, तो हम गिल को ही छोड़ने का रिस्क उठाएंगे जीएल के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं बटलर। देखो बटलर भी चेन्नई के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं, तो ये भी आपकी टीम में ऑलमोस्ट कंफर्म ही मान के चलिएगा। इसके बाद आता है वॉशी सुंदर।
वॉसी सुंदर ने पिछले 3 मैचेस में अच्छी बैटिंग की है, लेकिन चेन्नई के सामने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल हमें देखने मिला है। अब इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि लेग स्पिन नहीं खेल पाते, 4 बार ये आउट हो चुके हैं। और आप ये देखें हो कि आपने चेन्नई के जो मैचेस हैं वो चेपॉक में होते हैं, जहाँ पे टर्न ज़्यादा होता है। इस वजह से भी आप कह सकते हो कि वॉशी सुंदर स्पिन के सामने फंसते हैं और यहाँ वो चेन्नई के सामने अच्छा नहीं खेल पाए। ठीक है, इसके बाद अगला जो नाम आपको मिलता है वो जेसन होल्डर का है। जेसन होल्डर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक है, क्योंकि आपको 4 ओवर पूरे देंगे, बैटिंग आएगी, बैटिंग देंगे। तो जेसन होल्डर को छोड़ना तो गलती मत कर देना, बिल्कुल भी गलती मत कर देना ये वाली। ठीक है, लेग स्पिन के सामने 4 बार आउट हुए, लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 8 बार आउट हुए। स्पेंसर जॉनसन आपको मिल जाएंगे सामने वाली टीम में। इसके बाद आते हैं निशांत संधू। देखो, निशांत संधू से गेंदबाजी नहीं कराई जा रही है, अब सिर्फ बल्लेबाजी की बात है, लेकिन ये आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक कह सकते हो। डिफरेंशियल कैसे कह सकते हो? क्योंकि अगर टीम ने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, नंबर 3 या नंबर 4 पर इनको प्रमोट किया, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। निशांत संधू पर आप ग्रैंड लीग के अंदर ज़रूर रिस्क लीजिएगा। स्मॉल लीग में हम नहीं ले रहे। स्मॉल लीग में हमारे बहुत सेफ ऑप्शन है, शुभमन, साई, बटलर, होल्डर, ये बहुत सेफ ऑप्शन है। इसके बाद आते हैं दोस्तों तेवटिया। तेवटिया को टीम में रखने का फायदा नहीं है, तो तेवटिया टीम में शामिल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद है आर साई किशोर। 1 मैच 1 विकेट वाला परफॉर्मेंस आपको इनसे नजर आएगा, इसलिए आर साई किशोर की भी जगह नहीं बनती। कई बार आपको 4 ओवर भी करते हुए नजर नहीं आएंगे। फिर आते हैं राशिद खान। देखो, राशिद खान ने क्या किया है। राशिद खान ने पिछले जो 5 मैचेस खेले हैं उसमें लगभग 8 विकेट निकाले हैं, और आप देखेंगे चेन्नई के सामने 19 में 19 और यहाँ 60 विकेट है। पहले बॉलिंग करोगे तो भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, सेकंड में रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है, पर ये जो ग्राउंड है ना, ये स्पिन को उतना सपोर्ट कर नहीं रहा है। अगर आप थोड़ा भी रिस्क लेना चाहते हो तो राशिद को छोड़ सकते हो, राशिद खान को छोड़ सकते हो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो। फिर आते हैं रबाडा। देखो, रबाडा के विकेट आप 3-2, 5-7, 3-10, 16, 17 और 3-20 विकेट निकाल चुके हैं। हाल फिलहाल में सीजन टॉप कर रहे हैं, इनको टीम में रखना पड़ेगा। जो सिराज की अगर हम बात करते हैं तो पावर प्ले में ही जो 1 विकेट आ जाता है वो इनकी कहानी खत्म कर देता है। बस पावर प्ले के 1 विकेट के लिए अगर आप रखना है तो एक अलग बात है, पर अभी के लिए मैं इनको इसलिए भी नहीं रखूंगा क्योंकि चेन्नई के सामने इनका रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसके बाद आते हैं अरशद खान। अरशद खान आपके लिए दोस्तों ये थोड़ा सा अतरंगी सिलेक्शन हो जाएगा आपके लिए, ये अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है, इसीलिए अरशद खान पे ट्राई करिएगा। ग्रैंड लीग में स्पेशली हम बात कर रहे हैं, ग्रैंड लीग में इनको ज़रूर रखना, क्योंकि मुझे 2 विकेट की जो उम्मीद इनसे लग रही है अरशद खान से, वो आ सकती है। अब हम बात करेंगे यहाँ से चेन्नई के बारे में। ऋतुराज और संजू सैमसन के बाद आपको फिर उर्विल, कार्तिक, डिवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे मिल जाते हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो प्रशांत स्पेंसर से शुरू होंगी गेंदबाजी। अंशुल, अकील, नूर और मुकेश चौधरी इनके पास मौजूद हैं। ठीक है, टीम में बहुत सारी इंजरीज की वजह से नुकसान हुआ है। अगर इंजरीज ना होती तो फिर चेन्नई इस साल अच्छा परफॉर्मेंस करती और कंफर्म क्वालिफिकेशन में आपको नजर आती। संजू सैमसन इस मैदान पे 28 का एवरेज है, लेकिन गायकवाड़ का रिकॉर्ड इस मैदान पे बहुत कमाल का है, जो 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। उर्विल का रिकॉर्ड ऐसा कुछ खास है नहीं। शिवम दुबे 28 का एवरेज है, डिवॉल्ट ब्रेविस का 35 का और 25 का एवरेज है कार्तिक शर्मा का। अगर हम गेंदबाजी की बात कर लें तो देखो, स्पेंसर ने इस मैदान पे 2 पारियों में 3 विकेट निकाले हैं, अंशुल ने भी 2 में 3 निकाले हैं, और अकील हुसैन को 1 में 1 और 14 विकेट मिले हैं नूर अहमद को, क्योंकि पहले कभी खेला करते थे वो गुजरात की टीम से। ठीक है, अब सबसे पहला नाम गायकवाड़ का। देखो, गायकवाड़ को सब छोड़ना चाहते हैं क्योंकि पिछले मैच में गंदा खेला, उससे पहले वाले मैच में गंदा खेला, लेकिन अगर आप इनका रिकॉर्ड गुजरात के सामने देखोगे तो यहाँ ना परफॉर्मेंस बदल जाता है। इसीलिए गायकवाड़ मेरी टीम में है और ग्रैंड लीग के रिस्क की वाइस कैप्टन का काम भी करेंगे। अब बहुत लोग छोड़ने वाले हैं तो आपको फायदा मिलेगा। ऑर्थोडॉक्स ने 3 बार आउट किया है इनको इस सीजन के अंदर। इसके बाद आते हैं संजू सैमसन। देखो, संजू सैमसन वो 25-30 वाला परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो संजू सैमसन उतने परफॉर्मेंस के लिए तो टीम में जगह बना ही लेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलते हैं उर्विल पटेल, और उर्विल पटेल देखो बल्ला चलाएंगे, और बल्ला चलाने में जो कुछ हो जाए वो कुछ हो जाए वाली स्थिति रहेगी। तो उर्विल पटेल तो देखो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि एक गेंद भी डिफेंड तो नहीं ये करने वाले हैं। तो उर्विल पटेल की वजह से मैं टीम में इनको अभी नहीं, इनके परफॉर्मेंस की वजह से मैं इनको टीम में नहीं रखने वाला हूँ, इनके खेलने के तरीके की वजह से। नंबर 4 पर आपको मिलते हैं कार्तिक।
देखो कार्तिक का सीधा सा फंडा है कि 130 135 के स्ट्राइक रेट से खेलो, 40 50 रन बनाओ और अपनी जगह टीम में पक्की रखो। ये काम कार्तिक शर्मा का है। जिस मैच में सामने वाली टीम 250 बना दे, आप 200 बना दो। जिस मैच में सामने वाली टीम 220 बना दे, आप 170 बना दो, लेकिन अपने 30 40 होना चाहिए। इस वजह से कार्तिक शर्मा मेरी टीम में जगह बना रहा है, क्योंकि हमें तो रनों से मतलब है, हमें मतलब ही नहीं कि आपने कैसे रन बनाए हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 2 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। इसके बाद डिवॉल्ड ब्रेविस अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, हालांकि पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी और 35 का एवरेज है इनका गुजरात के सामने, वैसे 40 का एवरेज है। फिर आएंगे शिवम दुबे। देखो शिवम दुबे स्पिन को अच्छा खेलते हैं, परंतु सीजन उतने अच्छा चला नहीं है, बैटिंग ज़्यादा आई नहीं है, इसलिए शिवम दुबे मेरे को लगता है कि उतना बेहतर ऑप्शन रहेंगे नहीं। 20 25 रन के लिए अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अब आते हैं दोस्तों प्रशांत वीर। प्रशांत वीर को गेंदबाजी नहीं मिल रही है और जिस नंबर पर बल्लेबाजी मिल रही है उस नंबर के बल्लेबाज नहीं है ये, इसलिए प्रशांत वीर को भी रखने का फायदा नहीं होगा। स्पेंसर जॉनसन 1 विकेट आपको देके जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला नाम है मुकेश चौधरी, ये भी आपको लगभग 1 विकेट दे जाएगा। नूर अहमद के चांस हैं लगभग 1 से 2 विकेट आपको नूर अहमद से मिल जाने वाले हैं। 85 विकेट ये निकाल चुके हैं। और लास्ट में अंशुल कंबोज है, अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो 14 में 19, सेकंड में 18 में 23 है, दोनों में रिकॉर्ड बराबर है। 32 में 42 विकेट है। अंशुल कंबोज वैसे तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, टीम में रखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अंत में नाम आएगा अकील हुसैन का, जो कि कन्फर्म 1 विकेट देंगे। हाईएस्ट गाड़ी 2 विकेट तक जा सकती है, ठीक है। अब हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चर्चा करते हैं। देखो कैप्टन में कौन है, संजू है, शुभमन है, साई किशोर है, साई किशोर नहीं, साई किशोर यार, साई किशोर तो गेंदबाज हो गया। साई सुदर्शन की बात कर रहा था मैं यार, गलती से मैंने किशोर लिखा, मेरे को अचानक से याद आया सुदर्शन, ठीक है। जॉस बटलर, कार्तिक शर्मा और जेसन होल्डर, ये जीएल में रिस्क लेने वाले ऑप्शन है कि जिन पर आप ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो। अब टीम कॉम्बिनेशन में देखो कोई खास कुछ है नहीं, बटलर, सैमसन, कार्तिक, सुदर्शन, गायकवाड़, गिल और जेसन होल्डर है। रबाडा, राशिद, अंशुल और नूर अहमद को मैंने टीम में रखा है। होंगे कुछ बदलाव जो मैंने आपको टेलीग्राम पे बता देने हैं, तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो मिस कर दोगे, इसलिए ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिलेगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।